We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब अमेरिका समेत बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने, जो कि नेटो के मेंबर थे, उन्होंने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इन मुल्कों को उम्मीद थी कि इन पाबंदियों के चलते रूस की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी, उसकी कमर टूट जाएगी और रूस ज़्यादा दिनों तक ये जंग जारी नहीं रख सकेगा। लेकिन रूस को डॉलर के इंटरनेशनल पेमेंट के सिस्टम स्विफ्ट से भी बाहर किया गया था, यानी हर तरीके से रूस पर इकोनॉमिक स्ट्राइक की गई थी। लेकिन रूस ना सिर्फ 3 साल से भी ज़्यादा वक्त से इस जंग में टिका हुआ है, बल्कि उसकी इकोनॉमी भी खूब चमक रही है। रूस की इकोनॉमी कितनी चमकी है, इसको लेकर बात हम अपनी किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन रूस की इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है चीन, जिसने रूस की इकोनॉमी को ढहने नहीं दिया, बल्कि डिफेंस के सेक्टर में भी रूस की जमकर मदद की है। कई बार दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट यानी पुतिन और जिनपिंग ये ऐलान कर चुके हैं कि रूस चीन की दोस्ती बेहद मजबूत है। यहाँ तक कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव इस दोस्ती में भारत को भी जोड़कर एक त्रिगुट बनाने की वकालत कर रहे हैं आजकल। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई चीन और रूस पक्के दोस्त हैं, या फिर चीन रूस की मजबूरी का फायदा उठा रहा है और जिनपिंग दोस्ती के नाम पर पुतिन की पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में रूस की खुफिया एजेंसी का एक सीक्रेट दस्तावेज सामने आया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि चीन के जासूस न सिर्फ रूस के हथियारों की टेक्नोलॉजी को चुराने में लगे हैं, बल्कि रूस के कुछ इलाकों पर चीन अपना दावा भी पेश करने की फिराक में है। रूस की खुफिया एजेंसी है FSB, उसके लीक हुए एक दस्तावेज में बड़ा खुलासा हुआ है। इस दस्तावेज में चीन को दुश्मन कहा गया है। इसमें बताया गया है कि बीजिंग यानी चीन अब रूस के लिए एक बड़ा खुफिया खतरा बन चुका है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में इस बात की रिपोर्ट छपी है और 8 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट में दावा किया गया है कि चीन रूस के वैज्ञानिकों, उसकी फौज के अफसरों को अपने लिए काम करने के लिए टारगेट कर रहा है। FSB की इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ऐसे रशियन लोगों को निशाना बनाया है जो सिस्टम से नाखुश हैं और जिन्हें मिलिट्री या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारियां जिनको हासिल हैं। साथ ही चीन के एजेंट रूस की यूक्रेन में चल रही मिलिट्री एक्टिविटीज पर भी नजर रखे हुए हैं, ताकि वे वेस्टर्न कंट्रीज से मिले हथियारों और युद्ध के तौर तरीकों को समझ सकें। दरअसल बात यह है कि रूस इस वक्त जो जंग यूक्रेन से लड़ रहा है, जंग भले ही यूक्रेन से हो रही है, लेकिन वो सीधे सीधे अमेरिका और नेटो के देशों से मिले हुए हथियारों के खिलाफ जंग है, क्योंकि यूक्रेन के पास तो अपने हथियार बहुत कम है। इन्हीं हथियारों की दम पर ही यूक्रेन ये जंग लड़ रहा है रूस के खिलाफ। चीन को भी आशंका है कि आने वाले वक्त में ताइवान के मसले पर इन्हीं मुल्कों के साथ उसकी भी जंग हो सकती है। लिहाजा वो ये जानना चाहता है कि पश्चिमी हथियारों के खिलाफ जंग लड़ने का रशियन एक्सपीरियंस कैसा है, इन हथियारों की ताकत क्या है, इन हथियारों की कमजोरी क्या है, उनसे कैसे निपटा जाता है। ये सब रशिया इस वक्त झेल रहा है, ताकि चीन ये जानना चाहता है कि अगर ये जानकारी उसको खुफिया तौर पर हासिल हो जाए तो इससे सबक लेकर चीन भी अपनी तैयारी कर सके। रूस के खुफिया दस्तावेज के हवाले से दावा किया गया है कि चीन के जो एक सोशल मैसेजिंग ऐप है, उसको भी रशियन जासूस उसकी भी जांच कर रहे हैं। मैसेजिंग और सोशल मीडिया की ऐप जो कि वीचैट है, जो भारत में भी पॉपुलर थी, इसके डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। इसका मकसद उन लोगों पर नजर रखना है जो चीन के जासूसों के कांटेक्ट में हो सकते हैं। रूस की जो खुफिया एजेंसी है FSB, उसके दस्तावेज से यह भी पता चला है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन ने अपनी जासूसी बढ़ाई है। ऐसे तो आमतौर पर हर मुल्क में, खासतौर से अपने पड़ोसी मुल्क में, अपने एजेंट से अपने जासूस रखता है, लेकिन यूक्रेन वॉर के दौरान रशियन जमी पर चीन के जासूसों की संख्या बढ़ गई है और उनकी एक्टिविटीज भी बढ़ गई हैं। इसमें रूस में बढ़ते हुए चीनी प्रभाव को लेकर चिंता भी जताई गई है। दरअसल बात यह है कि यूक्रेन युद्ध में पश्चिम जो मुल्क हैं वहाँ रशिया अलग थलग पड़ गया, इसलिए वो चीनी कंपनियों और टेक्नोलॉजी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट भी हो गया है। लेकिन ये रूस के लिए खतरा भी बन गई है बात। रूस की खुफिया एजेंसी जिन चाइनीज़ डेटा का विश्लेषण कर रही है, उसमें वीचैट की जानकारी शामिल है। जैसा हमने बताया
वीचैट को चीन की सुपर ऐप कहा जाता है, जो मैसेजिंग से लेकर सोशल मीडिया तक में इस्तेमाल की जाती है। इस दस्तावेज के मुताबिक रूस ने स्कोपिश नाम से एक टूल तैयार किया है, जिसमें सारे डेटाज का विश्लेषण डेटा को विश्लेषण के लिए भेजा जाता है। इसमें अकाउंट लॉगिन, कॉन्टैक्ट लिस्ट से लेकर मैसेज तक शामिल है। 8 पेज के इस गोपनीय दस्तावेज के मुताबिक रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी का मानना है कि चीन रूस के मिलिट्री सीक्रेट्स भी चुराने की कोशिश कर रहा है। चीन रशियन साइंटिस्ट को लुभाकर उनकी मदद से मिलिट्री टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है। एफएसबी को डर है कि चीन रूस की जमीन पर दावा करने की योजना भी बना रहा है। चीन और रूस दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, तो जाहिर है पड़ोसी मुल्कों के साथ सीमा विवाद भी होता है, और चीन का तो खास तौर से हर पड़ोसी मुल्क के साथ सीमा विवाद रहा है। कुछ चीनी विशेषज्ञ रूस का जो फार ईस्ट इलाका है, साइबेरिया का इलाका है, वहां पर प्राचीन चाइनीज इतिहास की खोज कर रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में सीमा विवाद हो सकता है। इसके अलावा चीन आर्कटिक इलाके में भी जो खनन कंपनियां हैं और जो विश्वविद्यालय हैं, उनके जरिए जासूसी कर रहा है। ये दस्तावेज बताता है कि 2022 में रूस और यूक्रेन के युद्ध से ठीक 3 दिन पहले रशियन एजेंसी एफएसबी ने एंटे-4 नाम से एक खास प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका मकसद चीन के जासूसों को रोकना था। एजेंसी ने अपने अधिकारियों को चाइनीज मैसेजिंग ऐप वीचैट पर नजर रखने और रशियंस को चेतावनी देने का आदेश दिया है कि चीन उनका फायदा उठा सकता है। दस्तावेज में चीन से निपटने का रास्ता भी बताया गया। इसके मुताबिक रशिया चीन के साथ कूटनीतिक एकता का दिखावा तो करेगा, जैसा कि पुतिन और जिनपिंग करते हैं, लेकिन चीनी जासूसों को एक्टिव रूप से उनका मुकाबला करने के लिए एक बैलेंस्ड नीति भी बनाएगा। रशियन अधिकारियों को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो चीन की खुफिया खतरे को किसी भी रूप में पब्लिकली दिखाने से बचे, ताकि दोनों के बायलैटरल संबंधों में कोई तनाव ना आए। दरअसल रूस ये बात जानता है कि चीन उसकी जासूसी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चीन के साथ कोई तनाव खड़ा करना नहीं चाहता, क्योंकि मौजूदा वक्त में उसको चीन की जरूरत है। यूक्रेन युद्ध के चलते जब से अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां लगाई हैं, तब से चीन उसका सबसे बड़ा मददगार बनकर सामने आया है। अमेरिका ने पूरे यूरोप में रूस के तेल और गैस की बिक्री को बंद करवा दिया, जिसके बाद चीन ही सबसे ज्यादा रूसी तेल खरीद रहा है। तेल और गैस की बिक्री से ही रूस की इकोनॉमी चल रही है। रूस और चीन के बीच व्यापार के लिए अमेरिकी मुद्रा डॉलर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों के बीच व्यापार इतना बढ़ चुका है कि दोनों एक दूसरे की मुद्रा यानी रूबल और युआन में ही लेन देन कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले के साल यानी 2021 में रूस का जो पूरा विदेशी व्यापार था, उसका महज 18% हिस्सा ही चीन तक था, यानी उसमें 18% हिस्सेदारी चीन की थी। लेकिन 2024 में बढ़कर ये हिस्सेदारी 33% से भी ज़्यादा हो गई। यही नहीं, चीन मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए जरूरी कलपुर्जों की सप्लाई भी रूस को कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में ड्रोन्स एक बहुत बड़ा पहलू बनकर सामने आए हैं, बहुत बड़े हथियार के तौर पर सामने आए हैं। हमने देखा है इस युद्ध में कि ड्रोन्स के मामलों में रशिया यूक्रेन के आगे पिछड़ रहा था, लेकिन अब यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि ड्रोन्स के प्रोडक्शन के लिए चीन रूस की जमकर मदद कर रहा है। आरोप है कि चीन शेल कंपनियां बनाकर या फिर कंपनियों के नाम बदलकर रूस को ऐसे कलपुर्जों की सप्लाई कर रहा है जो ड्रोन्स बनाने में काम आते हैं। लेकिन इतनी सारी मदद के एवज में चीन रूस से वो चीज हासिल करना चाहता है जो चीन के पास नहीं है, यानी बेहतरीन हथियारों की टेक्नोलॉजी। दरअसल चीन ने पिछले कई सालों में अपनी इकोनॉमी को तो मजबूत बना लिया, लेकिन वो अभी भी बेहतरीन हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ा हुआ है। उसके पास पैसा तो है, सिस्टम भी है, लेकिन वो रिसर्च, वो डेटा, वो टेक्निक नहीं है जो वर्ल्ड क्लास के हथियार बना सके। इसीलिए चीन रूस का मददगार बन के उसके हथियारों के राज हासिल करना चाहता है, ताकि वो सही मायने में सुपर पावर बन सके। अब देखना होगा कि पुतिन कब तक चीन की इस धोखेबाजी को सहन करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।